Hey guys, welcome back. This is Priyanka and today we are going to start with chapter 9. Chapter 9 is reproduction in animal. This is the part 2 video of this chapter. We have already discussed about part 1. In part 1 we have discussed reproduction and their types. The type is asexual reproduction and sexual reproduction. Part 1 में हम लोगों ने asexual reproduction कवर कर लिया था. Part 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे sexual reproduction, sexual reproduction and female reproductive organs and male reproductive organs. इन सारे टॉपिक्स को इस वीडियो में हम वन बाय वन कवर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट गाइज. फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच यूनियन ऑफ टू पेरेंट्स. ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें. जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियसली डिस्कस किया था ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल इंडिविजुअल की यानी सिंगल पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उसका जस्ट अपोजिट होता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है. दैट मीन्स मेल एंड फीमेल, इसमें दोनों की रिक्वायरमेंट होगी और इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को हम बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. आई होप आप लोगों को डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी ना. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच यूनियन ऑफ टू पेरेंट्स गिव राइज टू द न्यू ऑफस्प्रिंग. न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने के लिए मेल एंड फीमेल गैमेट्स दोनों का प्रेजेंट होना कंपलसरी है इसमें. ठीक है, सो इट्स ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू सेक्सेस. इसमें दोनों सेक्स इन्वॉल्वमेंट होंगे, दोनों सेक्स का इन्वॉल्वमेंट कंपलसरी है. दैट मीन्स मेल एंड फीमेल. ओके, दैट इज मेल एंड फीमेल. क्लियर हो गया आप लोग को? चलिए नेक्स्ट फीचर्स की हम लोग बात कर लेते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या फीचर्स प्रेजेंट होंगे? तो इट्स अ बाई पेरेंटल. दैट मीन्स इसमें दो पेरेंट होंगे, फीमेल एंड सेकेंड पेरेंट इज मेल. सो इट्स अ बाई पेरेंटल. द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस inherits some characters from the parents and some new characters. देखिए जो भी ऑफस्प्रिंग होगा, जब मेल एंड फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज होंगे तो जाइगोट बनता है. पता है ना आप लोगों को? जाइगोट से फिर एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, एम्ब्रियो से आपका फोटस में कन्वर्ट होगा. तो इस तरीके से आपका फाइनली न्यूली बॉर्न बेबी हमें मिल जाएगा. तो जो बेबी होगा उसमें कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इनहेरिट्स होंगे. दैट मीन्स जेनेटिक होंगे, जो मदर फादर से उनको मिले हुए हैं. कुछ कैरेक्टर कैसे होंगे? जो उनके मदर से मैच करेंगे और फादर से मैच करेंगे, और उसके अदर्स कुछ सम न्यू कैरेक्टर ऑल्सो, और उसमें कुछ न्यू कैरेक्टर्स भी प्रेजेंट होंगे. इस तरीके से जो आपके जीन्स हैं या इनहेरिट्स हैं, ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होती रहती है. आपके मदर फादर के कैरेक्टर्स आपके अंदर होंगे, आपके कुछ कैरेक्टर्स आपके बच्चों के अंदर होंगे. तो इस तरीके से ये जो चेन है ये कंटिन्यू रहती है. यानी जो जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं, जो जीन्स होते हैं, ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होते हैं. ओके, अब नेक्स्ट फीचर देख लेते हैं. इट्स फ्यूज टू गैमीट्स दैट फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस. यहाँ पर होता क्या है? मेल गैमीट्स एंड फीमेल गैमीट्स. ठीक है, तो मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स जब आपस में फ्यूज होंगे, ठीक है, और बनेगा आपका जाइगोट. यूनिसेलुलर होगा ना, ये सिंगल सेल्ड होता है जाइगोट. ठीक है, तो ये जाइगोट बनेगा. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन. तो इसमें सेकंड फीचर क्या हो गया? इन इट्स फ्यूजन ऑफ गैमीट्स. इसमें गैमीट्स का फ्यूजन होता है. दैट मीन्स मेल गैमीट्स एंड फीमेल गैमीट्स. फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, और फर्टिलाइजेशन इस प्रोसेस को हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन. जहाँ पर मेल एंड फीमेल गैमीट्स आपस में फ्यूज करेंगे, मीट करेंगे, उसको हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे. जैसे कि पार्ट 1 में हमने आपको बताया था ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका डिफरेंट टाइप से होता है. जैसे बाय बडिंग, ठीक है, बाय बाइनरी फिजन, बाय फ्रेगमेंटेशन, बाय क्लोनिंग. उसी तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये ह्यूमन्स में प्रेजेंट होगा, कैट में भी प्रेजेंट होगा, डॉग में भी. मतलब बहुत सारे एनिमल्स जो मल्टी सेलुलर हैं, मोस्टली उनमें ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही प्रेजेंट होता है. तो चलिए हम इसमें सेक्सेस की बात कर ले. इसमें दोनों सेक्स की रिक्वायरमेंट होगी, यानी मेल एंड फीमेल दोनों की इसमें रिक्वायरमेंट होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. अब हम गोनेट्स की बात करेंगे. जैसे कि हम लोग ह्यूमन बीइंग्स के रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो गोनेट्स की बात करें. गोनेट्स क्या होता है? द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म. यानी देखिए जो आपके ऑर्गेनिज्म है दैट मीन्स मेल एंड फीमेल हैं.
ठीक है, मेल एंड फीमेल, इन दोनों के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनको हम एक स्पेशल नाम से बुलाते हैं, वो नाम है हमारा गोनेड्स। ठीक है, मेल और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, दोनों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को हम लोग गोनेड्स बोलते हैं। अब जो मेल गोनेड्स हैं वो क्या है, मेल गोनेड्स है क्या, टेस्टिस। टेस्टिस इज अ मेल गोनेड्स, आप लोग देख पा रहे होगे डायग्राम में, ये आपको नीचे सेक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दैट इज अ टेस्टिस। और टेस्टिस सीक्रेट क्या करते हैं, टेस्टिस सीक्रेट करते हैं स्पर्म। ओके, तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि जो मेल गोनेड्स है, मेल गोनेड्स क्या है आपका टेस्टिस, टेस्टिस 2 पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होती है। ठीक है, ह्यूमंस में, ये तो आप लोगों को पता ही है। ठीक है, और ये टेस्टिस सीक्रेट क्या करती है, टेस्टिस सीक्रेट करते हैं स्पर्म को। ठीक है, ओके, चलिए अब फीमेल की बात कर लेते हैं। तो फीमेल गोनेड्स की अगर हम बात करें तो फीमेल गोनेड्स हमारा होता है ओवरी, और ओवरी भी 1 पेयर ऑफ ओवरी यानी 2 ओवरीज प्रेजेंट होती हैं। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ ओवरीज एंड ओवरीज आर लोकेटेड इन द ईस्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन कैविटी। एब्डोमेन कैविटी के ईस्ट साइड, दोनों साइड ये एक एक ओवरी प्रेजेंट होती है। ईच ओवरी प्रोड्यूस मैच्योर एग, और ये जो ओवरीज है ये प्रोड्यूस क्या करती है, ओवम या एग। ठीक है, तो फीमेल गैमीट क्या हो गया हमारा, ओवम, एंड मेल गैमीट हो गया हमारा स्पर्म। क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को कि जो आपका गोनेड्स है, गोनेड्स दैट मीन्स द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द मेल एंड फीमेल, या ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं आप। तो मेल गोनेड्स हो गया हमारा स्पर्म यानी टेस्टिस, टेस्टिस प्रोड्यूस करेगा स्पर्म। फीमेल गोनेड्स हो गया ओवरी, ओवरी प्रोड्यूस करेगी ओवम। ओके, अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, क्या क्या फीचर्स होते हैं, और अब हम लोग पढ़ रहे हैं ह्यूमन का, ह्यूमन में किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। तो अब प्रोसेस होगी हमारी फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इट इज़ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। ओके, क्लियर है ना आप लोगों को। तो फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट्स एंड फीमेल गैमीट्स। गैमीट्स दैट मीन्स स्पर्म एंड ओवम, या आप इसको एग भी बोल सकते हैं। देख पा रहे हो आप, दैट इज स्पर्म एंड दैट इज ओवम। ओके, सो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स टू प्रोड्यूस फर्स्ट सेल। जब ये दोनों आपस में मीट करेंगे, यानी स्पर्म एंड ओवम जब आपस में मीट करेंगे तो फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस की वजह से जो सेल बनेगी, फर्स्ट सेल, उस सेल को हम बोलेंगे जाइगोट। ठीक है, बात क्लियर हो गई। नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट इन एनिमल्स। द फर्स्ट फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, सेकेंड इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। कुछ आप लोगों को नाम से ही क्लियर हो रहा होगा ना कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन दैट मीन्स बॉडी के बाहर होगा ना, ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन दैट मीन्स ये कहीं अंदर हो रहा है, इंटरनल दैट मीन्स अंदर होता है ना। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है क्या है, देखते हैं हम लोग इसको। सो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इन दिस द मेल रिलीज स्पर्म। इस प्रोसेस में क्या होता है, मेल जो है वो स्पर्म को रिलीज कर देते हैं एंड फीमेल ले एग्स, और फीमेल एग को रिलीज कर देगी। और द फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म टेक प्लेस आउटसाइड ऑफ पेरेंट्स बॉडी। ओके, यहाँ पर देखिए जो आपका मेल है वो स्पर्म को सीक्रेट कर देगा आउटसाइड ऑफ द बॉडी, एंड फीमेल आपका जो है वो एग सीक्रेट कर देगी आउटसाइड ऑफ द बॉडी। अब ये बॉडी के बाहर ही इन दोनों का फ्यूजन होगा। ठीक है, जो स्पर्म है और जो एग है, इन दोनों का बॉडी के बाहर फ्यूजन होगा। इस प्रोसेस को बोलेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो क्लियर हो गया, द प्रोसेस इन विच फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स टेक आउट द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। ओके, जहाँ पर मेल एंड फीमेल गैमीट्स का जो फर्टिलाइजेशन है बॉडी के बाहर हो, यानी पेरेंट बॉडी के अंदर नहीं होगा, तो उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जैसे कि आप देख पा रहे होगा ना डायग्राम में, फ्रॉग है तो मेल फ्रॉग जो है स्पर्म सीक्रेट कर देगा और फीमेल फ्रॉग एग सीक्रेट करेगी बॉडी से बाहर, और दोनों का आपस में फर्टिलाइजेशन होगा और फॉर्मेशन हो जाएगा जाइगोट का। जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है इसमें हम सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन इंटरनल फर्टिलाइजेशन में इन सारी प्रोसेस को हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, इनको हम सिर्फ फील करेंगे। अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन की हम बात करेंगे। सो इन दिस मेल रिलीज स्पर्म इन द फीमेल्स बॉडी। इसमें मेल जो है फीमेल बॉडी में स्पर्म को रिलीज करेगा। फर्टिलाइजेशन ऑकर इनसाइड द फीमेल्स बॉडी, एंड व्हेन द बेबी इज फुली फॉर्म्ड, व्हेन इट्स डिलीवर्ड आउट। ओके, उसके बाद
फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगी, देन जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में ये सारी प्रोसेस बॉडी के अंदर होगी, ओके। और यहाँ पर स्पर्म, मेल जो है स्पर्म रिलीज करेगा, फीमेल ओवम, और बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी और जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। और आफ्टर गैस्ट्रेशन पीरियड जो बेबी है वो डिलीवर्ड होगा, ओके। तो क्लियर हो गया होगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है और इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। नाउ हम लोग स्टेप्स देख लेते हैं किस तरीके से प्रोसेस होती है बेबी डिलीवर्ड होने तक की प्रोसेस को। तो सबसे पहले पता है ना आपको, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगी। सबसे फर्स्ट प्रोसेस है हमारा फर्टिलाइजेशन, ओके। उसके बाद फॉर्मेशन होगा जाइगोट का। फर्टिलाइजेशन पता है ना क्या होता है, फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ मीट ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमीट्स एंड फॉर्म द जाइगोट। एंड जाइगोट बनने के बाद, जाइगोट क्या होता है, द फर्स्ट सेल फॉर्म आफ्टर अ फ्यूजन। फ्यूजन के बाद, मेल एंड गैमीट्स के फ्यूजन के बाद जो फर्स्ट सेल बनती है उसको जाइगोट बोलते हैं। जाइगोट आफ्टर सम टाइम्स, जाइगोट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा एम्ब्रियो में। बॉल ऑफ द सेल अराइज फ्रॉम द सिंगल सेल ऑफ जाइगोट, यानी यहाँ पर जो सिंगल सेल है जाइगोट की, ये आपस में डिवाइड्स होने लगेंगी, ठीक है, डिवाइड होने लगेंगी तो फॉर्मेशन हो जाएगा एम्ब्रियो को। उसके बाद हम फोटस की बात करें तो फोटस क्या है, डेवलपिंग बेबी आफ्टर 8 वीक्स। 8 वीक्स के बाद जब बेबी के ऑर्गन्स जो हैं वो डेवलप होने लगते हैं थोड़े थोड़े, तो उसको हम बोलते हैं फोटस। एंड इन्फेंट, दैट मीन्स द बेबी विथ फुली डेवलप ऑर्गन। इस स्टेज में बेबी के सारे ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं, ओके। तो इस तरीके की कुछ प्रोसेस ह्यूमंस में प्रेजेंट होती है। देख पा रहे होंगे आप लोग डायग्राम में, एज यू कैन सी इन द फिगर, दैट इज अ जाइगोट। यहाँ पर सिंगल सेल है ये। उसके बाद सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा तो कन्वर्ट हो जाएगा एम्ब्रियो में। एम्ब्रियो से आपका फोटस में, फोटस में देख पा रहे होंगे कुछ ऑर्गन्स बेबी के जो है डेवलप होने लगते हैं। इन्फेंट, यहाँ पर बेबी आपका फुली डेवलप हो जाता है, यानी सारे ऑर्गन्स उसके डेवलप हो जाएंगे। नाउ अब हम लोग डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम लोग 1 बाय 1 सारे स्टेप्स को कवर करेंगे। सो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कुछ आपके ऑर्गन्स हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग ऑर्गन्स, ठीक है। कुछ ऑर्गन्स कंसिस्ट करते हैं इसमें। तो फर्स्ट ऑर्गन इज टेस्टिस, ओके। द फर्स्ट ऑर्गन इज टेस्टिस। तो टेस्टिस क्या है, द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और गोनेट्स इज पेयर ऑफ टेस्टिस। मेल में 1 पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होती है, 1 पेयर, ठीक है, टेस्टिस प्रेजेंट होंगी, ठीक है। दीज टेस्टिस प्रोड्यूस स्पर्म, ठीक है। इट्स फंक्शन इज स्पर्म फॉर्मेशन। इसका काम क्या होता है, टेस्टिस का स्पर्म को फॉर्मेशन का फंक्शन करती है। एंड इट्स फैसिलिटेड बाय द मेल सेक्स हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन। मेल जो सेक्स हार्मोन सीक्रेट करते हैं उसको हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, ओके। तो टेस्टिस का काम होता है स्पर्म को सीक्रेट करना, यानी स्पर्म का फॉर्मेशन करना। अब हम बात करेंगे सेकेंड आपका ऑर्गन जो है, सेकेंड ऑर्गन इज स्क्रोटम। तो स्क्रोटम क्या होता है, स्क्रोटम इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर। आप लोग देख पा रहे होंगे डायग्राम में, ये दिख रहा है आपको, ये, ठीक है, दैट इज स्क्रोटम, ठीक है। इसको बोलते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर दैट प्रोवाइड 2 to 3 लेस टेम्परेचर। देखिए बॉडी में जो स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए जो बॉडी टेम्परेचर होता है उसमें इसका फॉर्मेशन नहीं होता है, इसके लिए इसको लेस टेम्परेचर चाहिए, तो वो काम करता है स्क्रोटम। ये बॉडी के टेम्परेचर को 2 to 3 कम कर देगा, ठीक है। देन द बॉडी टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर द स्पर्म फॉर्मेशन, क्योंकि बॉडी के टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए, तो स्क्रोटम जो है ये उसमें हेल्प करता है। ये देखिए आप टेस्टिस के जस्ट ऊपर ये सेक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट्स कॉल्ड स्क्रोटम। नाउ एपिडाइडमस की हम बात करते हैं, तो इज टू स्टोर स्पर्म टेम्परेरली। एपिडाइडमस में जो स्पर्म है वो टेम्परेरली स्टोर होता है। एंड बेस डिफरेंस की हम बात करें तो अ डक्ट दैट कैरी द स्पर्म। ये जो आपका बेस डिफरेंस है देख पा रहे होंगे, ये डक्ट है, ये है, आपको दिख रहा है ना डायग्राम में। ये काम क्या करती है, स्पर्म को कैरी करने का काम करती है। स्पर्म को कैरी करके यहाँ आपका पहुँचा देगी ये, ठीक है, सेमिनल वेसल्स में। नाउ सेमिनल वेसल्स, अभी मैंने प्रीवियसली बताया ना आपको, जो वेस डक्ट है आपकी या वेस डिफरेंस है, ये आपके स्पर्म को कैरी करके पहुंचा देंगी सेमिनल वेसल्स में। अब यहाँ पर क्या होता है, अ ग्लैंड, सेमिनल वेसल्स ग्लैंड है दैट सीक्रेट फ्लूइड। यहाँ पर ये एक फ्लूइड को सीक्रेट करेगी। देखिए स्पर्म यहाँ पर पहुँच जाएगा और स्पर्म में आपका सेमिनल वेसल्स अपना जो फ्लूइड सीक्रेट करेगी, इस पर ये फ्लूइड मिक्स हो जाएगा। और अब जब इसमें फ्लूइड मिक्स हो जाएगा तब हम इसको बोलेंगे सीमन, ठीक
ठीक है, अब हम इसको बोलेंगे सीमेन। क्लियर हो गया। तो सेमिनल वेसल्स में क्या होता है, जो स्पर्म आपका वेस्ट डिफरेंस जो स्पर्म को कैरी करके लेकर जाएंगे कहाँ पर, आपके वेस्ट इसको लेकर जाएंगे सेमिनल वेसल्स में। सेमिनल वेसल्स में क्या होगा, फ्लूइड सीक्रेट होगा और ये फ्लूइड आपका मिक्स हो जाएगा स्पर्म में और इसको फिर बोलेंगे हम सीमन। ओके, आई होप यू गॉट इट। अब हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्पर्म के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। सो इट कंसिस्ट 3 पार्ट्स, ये 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ है। द फर्स्ट पार्ट इज हेड, सेकेंड पार्ट इज मिडिल पीस, थर्ड पार्ट इज टेल। तो इन सारे पार्ट्स को हम देख लेते हैं। तो हेड के बारे में हम देख लेते हैं। हेड क्या है, देख पा रहे होंगे आप डायग्राम में, इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है स्पर्म का। इसमें ये जो ब्लूइश पार्ट है ये क्या है, न्यूक्लियस। पता है ना आपको कि जो मेल है ये और फीमेल गैमीट्स ये, इन दोनों में क्या न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे ना, दोनों के न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो जाएंगे। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में शायद बताया था कि जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं इनके न्यूक्लियस में 23 पेयर्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। ठीक है, 23 पेयर्स आपके मेल में प्रेजेंट होंगे, 23 आपके फीमेल में प्रेजेंट होंगे। ऐसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो ये जब दोनों आपस में फ्यूज हो जाएंगे तो 46 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे ना बेबी फॉर्मेशन में, ये जाइगोट बनेगा। इसमें क्रोमोसोम्स की नंबर कितनी होगी, 46। अब इसकी जब सेल्स आपस में न्यूक्लियस डिवाइड होना स्टार्ट कर देंगे तो फिर एम्ब्रियो बन जाएगा, एम्ब्रियो से फोटस एंड फोटस से फाइनली बेबी। ओके, तो हेड क्या है, इसमें जो ब्लूइश पार्ट आप देख पा रहे होंगे इसमें न्यूक्लियस होता है और ये है इसका हेड। सो इट हैज़ अ न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस होता है। एंड हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम, हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। क्या है मैं अभी आपको बताऊंगी। हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम एट टिप विच इज द कैपेबल टू लाइसिस ओवम। देखिए हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम क्या है, सपोज ये आपका स्पर्म है, जब ये ओवम से फ्यूज़ करेगा तो ओवम के अंदर एंटर करने के लिए जो बॉल है ये इसको ब्रेक करनी पड़ेगी। तो ये इस बॉल को ब्रेक करने के लिए कौन सा क्या हेल्प करता है, हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम, जो कि इसके हेड में येलोइश पार्ट दिख रहा है ना आपको, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम। और हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम जो है ये ओवम की बॉल को ब्रेक करने में हेल्प करता है और इस तरीके से स्पर्म जो है वो ओवम में एंटर कर जाएगा। ओके, नेक्स्ट मिडिल पीस की हम बात करें तो इट हैज़ अ माइट्रोकॉन्ड्रिया। मिडिल पीस में आप देख पा रहे होंगे ये, इसमें माइट्रोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है दैट प्रोवाइड द एनर्जी ऑफ स्पर्म, जो कि स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड कराएगा। आप लोग को प्रीवियसली भी पढ़ा है और आप लोग को पता है ना, माइट्रोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं क्योंकि ये सेल को क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी। तो इसलिए इसका काम क्या है यहाँ पर, स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड कराना। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट ऑफ द स्पर्म, टेल। सो इट हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ स्पर्म। ये मूवमेंट जो टेल देख पा रहे होगे आप, ये टेल जो है फ्लैजिलम, ये मूवमेंट में हेल्प करती है स्पर्म के। ओके, एंड नाउ वी हैव अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम लोग बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। सो ये भी आपके कुछ पार्ट को कैरी करता है। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग ऑर्गन्स। द ऑर्गन्स इज ओवरी, ओविडक्ट, दैट ओविडक्ट इसको फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, एंड यूट्रस एंड वजाइना। ठीक है, तो वन बाय वन सारे ऑर्गन्स को हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट इज ओवरी। तो ओवरी इट्स अ फंक्शन इज एग फॉर्मेशन। ओवरी का काम क्या होता है, देखिए 1 पेयर ऑफ ओवरी प्रेजेंट होती हैं और ओवरी प्रेजेंट कहाँ होती है, ये एब्डोमिनल कैविटी के दोनों साइड एक एक ओवरी प्रेजेंट होगी और ओवरी का काम क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एग। दोनों ही ओवरी में एग का फॉर्मेशन होता है, लेकिन जो एग है वो अल्टरनेट मैच्योर होते हैं। अगर एक बार इस ओवरी का एग मैच्योर होगा तो दूसरी बार इस ओवरी का एग मैच्योर होगा। ठीक है, तो ईच ओवरी प्रोड्यूस 1 मैच्योर एग। दोनों ही ओवरी एक मैच्योर एग को प्रोड्यूस करेंगी, लेकिन अल्टरनेट एक साथ दोनों ही ओवरी में एग मैच्योर नहीं होंगे। ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड 28 और 30 डेज, इस पीरियड के अकॉर्डिंग दोनों ही जो ओवरी हैं वो एग को मैच्योर करेंगी और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम ओवुलेशन। ओके, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ओवुलेशन। तो ओवरी का काम पता चल गया ना, ओवरी 1 पेयर ऑफ ओवरी प्रेजेंट होती है और इसका फंक्शन क्या होता है, एग को फॉर्मेशन करना। सेकेंड फंक्शन इज फैलोपियन ट्यूब, या इसको हम लोग बोलते हैं ओविडक्ट, ओविडक्ट। ओके, तो ये ओविडक्ट क्या करती है, तो टू रिसीव मैच्योर एग। ओविडक्ट जो है ये देख पा रहे होंगे आप लोग, ये है आपकी फैलोपियन ट्यूब। तो ओविडक्ट जो है ये क्या करते हैं, रिसीव करेगी मैच्योर एग को एंड फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस हेयर, और यहाँ पर ही फर्टिलाइजेशन होगा। ओवरी है जो आपकी फैलोपियन ट्यूब, ये ओविडक्ट है, ये मैच्योर एग को रिसीव करेगी और यहाँ पर आपका क्या होगा,
fertilization. Fallopian tube is also called an oviduct. Okay. And now uterus. Uterus क्या है? Uterus is a sac where the baby develop. देखिए यूट्रस है, इट्स अ hollow. ओके, यूट्रस कैसा होता है? इट्स अ hollow and muscular, ठीक है, मस्कुलर पियर शेप ऑर्गन होता है ये, ठीक है, पियर शेप होता है आपके यूट्रस का. तो इट्स अ हॉलो मस्कुलर एंड पियर शेप ऑर्गन. द फर्टिलाइजेशन एग ऑफ द जाइगोट इज ट्रांसफर टू द यूट्रस. फर्टिलाइजेशन के बाद, फर्टिलाइजेशन में पता है ना आपको जाइगोट का फॉर्मेशन होगा. जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद जो एग, जो जाइगोट है, उसको ये फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर कर देगी यूट्रस में, और यूट्रस में ही 9 मंथ्स बेबी जो है वो डेवलप करेगा. ओके. अब बात करेंगे हम सर्विक्स. सर्विक्स क्या है? इट्स अ लोअर नैरो पार्ट ऑफ द यूट्रस. ये यूट्रस के नीचे नैरो पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं, देख पा रहे होंगे आप, ये देखिए, जिसको हम बोलेंगे सर्विक्स. सो अ कैप ऑफ वजाइना. ये वजाइना के कैप की तरह वर्क करता है. अब हम लोग डिस्कस करेंगे तो किस तरीके से एग का फॉर्मेशन होता है. तो एग फॉर्मेशन ऑकर इन द बोथ ओवरीज. दोनों ही ओवरीज एग का फॉर्मेशन करती हैं, बट ओनली वन ओवरी गेट मैच्योर एग ईच मंथ. लेकिन हर मंथ एक ओवरी एक एग को ही मैच्योर करेगी. ओके, दोनों ओवरी एक साथ एग को मैच्योर नहीं करेगी, अल्टरनेट. एक बार अगर ये ओवरी एग मैच्योर करेगी तो नेक्स्ट टाइम ये ओवरी. तो द एग मैच्योरेशन टेक प्लेस फ्यू डेज एंड वंस ऑफ द एग इट्स फॉर्म इट्स रिलीज इन फैलोपियन ट्यूब. उसके बाद ये एग जो है ये फैलोपियन ट्यूब में जाएंगे, और फैलोपियन ट्यूब में यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा. फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनेगा वो यूट्रस में ट्रांसफ़र हो जाएगा, और यहाँ पर ही बेबी का डेवलपमेंट होगा. और यूट्रस में ट्रांसफ़र होने के प्रोसेस को बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज ओवुलेशन. ठीक है, ओवुलेशन इज टेक प्लेस. तो क्लियर हो गया ना आपको किस तरीके से क्या प्रोसेस होती है. अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट इन न्यू टॉपिक इज टाइप ऑफ एनिमल्स बेस्ड ऑन द हाउ दे प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग. एनिमल्स किस किस तरीके से बेबी को या ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं. तो ये 2 टाइप से करते हैं, बेबी पेरस एंड ओबीपेरस. ठीक है, तो बेबी पेरस क्या होता है? दे आर दोज ऑर्गेनिज्म दैट गिव बर्थ टू यंग वंस. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, यानी एग लेइंग नहीं करेंगे. क्या प्रोड्यूस करेंगे? डायरेक्ट यंग वंस को. जैसे आपके मेमल्स हो गए सारे, लाइक काऊ, हॉर्स, डॉग एक्सेट्रा. ठीक है, अब हम ओबीपेरस की बात करेंगे. ओबीपेरस में क्या होगा? नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कुछ आपको. ओबीपेरस दैट मीन्स एग लेइंग करेंगे ये एनिमल्स. तो दैट ले एग्स विच हैज़ इनटू द ऑफ स्प्रिंग. ठीक है, एग को ले करने के बाद उसको हैच करेंगी. ठीक है, इस तरीके का जो आपका टाइप एनिमल्स का है ये ओबीपेरस है. एग्जाम्पल्स हो जाएंगे यहाँ पर बर्ड्स, स्नेक, फ्रॉग एक्सेट्रा. ओके, नाउ मेटामॉर्फोसिस. मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? इट इज़ अ सीरीज ऑफ चेंज दैट लार्वी अंडरगोज टू एन एडल्ट. लार्वा के एडल्ट में कन्वर्ट होने की प्रोसेस आपकी मेटामॉर्फोसिस कहलाती है. वी कैन से इन अदर वर्ड द प्रोसेस इन विच सेम एक्सट्रीम चेंज टेक प्लेस इन द ऑर्गेनिज्म सो दैट द ऑर्गेनिज्म बिफोर द चेंज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म आफ्टर चेंज. देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, देखिए इंसेक्ट का आपका जो सबसे फर्स्ट कंडीशन है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, फिर उसका कैटरपिलर के बाद कन्वर्ट होगा कुछ इस तरीके से, फाइनली जब एडल्ट कन्वर्ट हो जाएगा तो इस तरीके से दिखाई देगा आपको. तो मेटामॉर्फोसिस से मतलब है कि आपका जो स्टार्टिंग स्टेज है यानी लार्वा स्टेज से एडल्ट में कन्वर्ट होने की प्रोसेस में जितने भी मॉल्टिंग होती हैं उनको हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस. ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर. जाओ बना लो, एक बाद में बनाएंगे. एक ही बनाया, स्क्रीन पे बनाते.